इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ बाय शेडिंग। ये क्वेश्चन रिलेट करता है क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जस्ट सिंगल इनक्वालिटी थी और उसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते थे। इसमें अब हमें दो इनक्वालिटीज़ दी गई हैं, हमने उन दोनों का सोल्यूशन रीजन जो है ना वो रिप्रेजेंट करना है एक ग्राफ पे बाय शेडिंग। इसमें हमने शेड भी करना। ये है हमारे पास पार्ट नंबर 1, 2x माइनस 3y लेस दैन एंड इक्वल टू 6 एंड इसी तरह 2x प्लस 3y लेस दैन एंड इक्वल टू 12। यहाँ पर अब हमारे पास दो इनक्वालिटीज़ हैं, तो पहले हम ऊपर वाली को ले लेते हैं, इसको सोल्व करेंगे, दैन हम ये नीचे वाली को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ सॉल्यूशन। तो पहले हम लेते हैं ऊपर वाली इनक्वालिटी 2x माइनस 3y लेस दैन एंड इक्वल टू 6। अब इसको हमने पहले नंबर पे क्या करना है, हमने इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो जब हम इसे एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारे पास इनक्वालिटी है वो इक्वल के साइन में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6। इसी तरह अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं x एंड y। तो एक दफ़ा हमने x वेरिएबल को 0 पुट करना है और एक दफ़ा हमने y वेरिएबल को 0 पुट करना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ पुट x इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पहले हम x को पुट करते हैं 0 के बराबर। तो यहाँ पर देखें, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ गया 0। माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6। तो ये किसके इक्वल आ गया 0। माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6। फिर नेक्स्ट क्या है, माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6। अब यहाँ पर हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो जो माइनस 3 है वो क्या हो जाएगा 6 के साथ डिवाइड। तो ये देखें, ये किसके इक्वल आ गया 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो y इज़ इक्वल टू माइनस 2 के इक्वल आ गया। अब आपने क्या यहाँ पर अब पॉइंट्स बता देने हैं। सो दी पॉइंट इज़, हमारे पास पॉइंट क्या आएंगे 0 एंड माइनस 2। 0 x का और माइनस 2 y का। इस तरह हमने जिस तरह x को पुट किया 0, हमने पुट कर लेना है y को 0 के बराबर। पुट y इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम लोगों ने y को 0 पुट करना है, तो जहाँ पर हमारे पास y है वहाँ पे आपने क्या लिख देना है 0 इज़ इक्वल टू माइनस 6। तो ये किसके इक्वल आ गया 2x माइनस 0 इज़ इक्वल टू 6। देन फिर हमारे पास आ गया 2x इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ पर जो 2 है उसने 6 के साथ क्या हो जाना है डिवाइड। तो डिवाइड करें ज़रा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो x इज़ इक्वल टू 3 के इक्वल आ गया। तो अब यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। सो डी पॉइंट इज़ 3 एंड 0, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो 3 है और y क्या है 0। अब जो हमारे पास ये फर्स्ट इनक्वालिटी थी उसके लिए हमने क्या कर लिया, दो ऑर्डर पेयर फाइंड आउट कर लिए। एक तो 0 माइनस 2 है, दूसरा 3 0 है। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। इसका ग्राफ ड्रा करके हमने फिर दूसरी इनक्वालिटी लेनी है और उसके ऑर्डर पेयर्स फाइंड आउट करनी है। ग्राफ हमने दोनों इनक्वालिटीज़ का एक ही ड्रा करना है। तो पहले हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्लेन ड्रॉ कर लिया, यानी कि एक हमने वर्टिकल लाइन ले लिया और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस का नाम दे देंगे। यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव एक्स है और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव एक्स है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव y है और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव y है। अब आपने इन लाइनों पे इक्वल डिस्टेंस रख के क्या लगा लेने हैं, निशान लगा लेने हैं। अब यहाँ पर मैं 1 सेंटीमीटर के निशान लगा लेती हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह हम लोग इस साइड पे भी निशान लगा लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर मैंने x एंड y प्लेन पे क्या कर लिए हैं 1 1 सेंटीमीटर के निशान लगा लिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इनको मैं ज़रा लंबा भी कर दूँ। इसी तरह इधर -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। अब यही चीज़ हमने नीचे वाले पे करनी है, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब ऐसा ही हमने पॉजिटिव वाई पे लगा लेने हैं, +1 +2 +3 +4 +5 +6। अब जो इनक्वालिटी थी उसमें दो ऑर्डर पेयर आए थे। एक तो आया था 0 -2 और दूसरा आया था 3 एंड 0। तो पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ऊपर वाले को, 0 -2 वाले को। तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो x वाली वैल्यू है वो 0 है और y वाली वैल्यू क्या है -2। तो हमें पता है कि x 0 कहाँ पर है, यहाँ पर ओरिजिन पे 0 है और y -2 की तरह ये वाला y नेगेटिव है, तो यहाँ पर y -2 है। अब हम दूसरी वैल्यू देख लेते हैं 3 एंड 0।
तो यहाँ पर क्या है कि जो x वाली वैल्यू है वो हमारे पास +3 है और y वाली वैल्यू क्या है 0। तो y भी 0 कहाँ पर है ओरिजिन पे, और जो x है +3 वो किस लाइन में है, वो इस लाइन में है। तो यहाँ पर हम लोग एक निशान लगा लेते हैं। अब मैं इन दोनों निशानों को क्या करूँगी, इन दोनों निशानों को हम लोगों ने इस तरह करके मिला लेना है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हम इस इनक्वालिटी का क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे। तो टेस्ट क्या कैसे लेते हैं, हम लोग लेंगे 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट, फिर उसको इनक्वालिटी में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग 2x की जगह भी 0 पुट करें, -3 y की जगह भी 0 पुट करें, लेस दैन इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ पर जब आप 2 ये 0 आ जाएगा, -0 लेस दैन एंड इक्वल टू 6। तो ये 0 लेस दैन एंड इक्वल टू 6। तो देखें यहाँ पर क्या ये स्टेटमेंट हमें शो करिए कि जो 0 है वो लेस दैन है 6 से। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है कि 0 जो है वो 6 से लेस ही है। अब यहाँ पर हमने सेकंड इनक्वालिटी ले लिया, तो सेकंड इनक्वालिटी को भी सोल्व करते हैं। पहले हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करने से इसकी इनक्वालिटी ख़त्म हो जाएगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इक्वल के साइन में। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें आप। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, वैसे ही जो पीछे किया है एक दफ़ा हमने पुट करना है x इज़ इक्वल टू 0 और एक दफ़ा हमने y को 0 पुट करना है। तो यहाँ पर देखें 2 0 + 3 y इज़ इक्वल टू 12। तो ये 0 + 3y इज़ इक्वल टू 12 आ गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास 3y है इज़ इक्वल टू 12। तो y इधर आ गया, 3 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो y इज़ इक्वल टू किसके आ गया, 4। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आया है वो क्या है, वो हमारे पास आए हैं 0 एंड 4। अब इसी तरह आपने यहाँ पर y को पुट करना है 0। तो 2x + 3y की जगह 0 आ गया इज़ इक्वल टू 12। तो ये किसके इक्वल आ गया, 2x + 0 इज़ इक्वल टू 12। तो यहाँ पर देखें 2x इज़ इक्वल टू 12। तो जो 2 है ये 12 इधर आके क्या हो जाएगा, 12 पे डिवाइड। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो x इज़ इक्वल टू 6 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑर्डर पेयर आया है वो क्या आया है, वो आया है हमारे पास 6 एंड 0, 6 एंड 0। अब हमने क्या करना है कि इसका टेस्ट लेना है इसी इनक्वालिटी का। तो टेस्ट देखते हैं। टेस्ट के लिए हमने 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट लेने हैं, ऑर्डर्ड पेयर यानी कि ये वाला 0 एंड 0 एज अ टेस्ट पॉइंट। पुट हमने इनको किस में करना है, इनक्वालिटी में। 2x + 3y लेस दैन एंड इक्वल टू 12। तो अब यहाँ पर आप पुट करें इसको, 2x की जगह 0 + 3y की जगह 0 पुट करें लेस दैन एंड इक्वल टू 12। तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 + 0 लेस दैन एंड इक्वल टू 12। तो यहाँ पर ये 0 लेस दैन एंड इक्वल टू 12 के आ गया। तो ये स्टेटमेंट भी आप देखें कि 0 क्या है, लेस दैन है 12 से। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो अब यानी कि जो हमने पीछे वाली इनक्वालिटी की थी, फर्स्ट इनक्वालिटी, उसका टेस्ट भी 0 आया है। हम ग्राफ पे उस इनक्वालिटी के ऑर्डर पेयर्स को शो कर चुके हैं। अब हमने इन दोनों ऑर्डर पेयर्स को, इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है उसी वाले ग्राफ पे। जो हमने सेकंड इनक्वालिटी किया है तो उसमें हमारे पास क्या पॉइंट आए हैं, 0 4 एंड 6 0। तो यहाँ पर पहले हम 0 4 को देखते हैं। तो 0 4 क्या है कि जहाँ पे x क्या होगा 0 और y क्या होगा 4, +4। तो यहाँ पर x 0 कहाँ पे, ओरिजिन में, और y +4 कहाँ पे है, यहाँ पर, यानी कि इस पॉइंट पे। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 6 एंड 0। तो इसका क्या मतलब है कि जहाँ पे x होगा वो 6 होगा और y क्या होगा 0। तो y भी ओरिजिन पे 0 है और x +6 की तरह यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स हैं, आप पॉइंट्स को भी लिख लें साथ, 0 4 और यहाँ पर लिख लें 6 0। इसी तरह जो पहले हमने इनक्वालिटी की थी उसके भी आप लोग लिख लें 3 0 और ये वाला था हमारे पास 0 - 2। अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। तो यहाँ पर हम स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। तो देखें ये इसके साथ क्या हो गया, मैच हो गया। अब हमारे पास जो ये लाइन आई है ये सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करिए। तो हम यहाँ पर बस सेकंड इक्वेशन इस लाइन पे लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या थी, 2x + 3y इज़ इक्वल टू
12। अब हमने क्या करना है कि इसको शेड करना है, इन दोनों लाइंस को क्या करना है, शेड। तो शेड करने का तरीका हम पहले भी क्वेश्चन नंबर 3 में कर चुके हैं कि दोनों जो इनक्वालिटीज़ थी उनका जो आया है टेस्ट वो ट्रू आया है। तो इसका मतलब है कि दोनों इनक्वालिटीज़ क्या होंगी, ओरिजिन की साइड पे शेड होंगी। तो अब यहाँ पर ओरिजिन, ये वाली लाइन जो है ये भी ओरिजिन वाली साइड पे और ये वाली लाइन भी जो है वो ओरिजिन वाली साइड पे होगी। तो चलें तो स्टार्ट करते हैं। अब आपने ये देखना है कि ये लाइन इधर तक जा रही है ना, ऊपर तक, लेकिन आपने यहाँ वाले पोर्शन को नहीं करना शेड। आपने जहाँ तक ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करी है ना, सिर्फ वहीं तक इनको क्या करना है, शेड करना है। तो पहले हम ऊपर वाली को कर लेते हैं। ये देखें, ये ओरिजिन की साइड पे ये भी ट्रू थी, ओरिजिन की साइड पे थी। और इसी तरह ये नीचे वाली लाइन ये भी क्या थी, ओरिजिन की साइड पे थी। तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, शेड। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह शेड कर लें, ये इतना पोर्शन आप इसको शेड कर लें। तो ये वाला, तो ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करा है, हमारी दोनों इनक्वालिटीज़ का ग्राफ बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 5 है और माइनस वाई प्लस एक्स लेस दैन एंड इक्वल टू क्या है 1। तो इसमें भी पहले हम फर्स्ट वाली इनक्वालिटी को ले लेते हैं, यानी कि x प्लस वाई ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 5। तो इसको पहले एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इक्वल के साइन में। इसको आप दे दें इक्वेशन नंबर 1 का नाम। तो यहाँ पर पहले आप पुट करें x इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो जब हम x 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, y इज़ इक्वल टू 5। तो ये बराबर आ गया y इज़ इक्वल टू 5 के। और यहाँ पर फिर जो हमारे पास पॉइंट आए हैं वो क्या हैं, वो हमारे पास आए हैं 0 एंड 5। इसी तरह अब आपने क्या करना है, y को पुट कर देना है 0 के इक्वल। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे y को 0 के इक्वल, x प्लस 0 इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ पर x इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 5 के। तो यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट आएंगे वो क्या होंगे, वो पॉइंट हमारे पास है 5 एंड 0। अब यहाँ पर हमने क्या लेना है, टेस्ट। तो इसका टेस्ट लेते हैं। हमने क्या करना है, 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट लेने हैं। फिर हमने इसको इनक्वालिटी में पुट कर देना है। तो इनक्वालिटी हमारे पास क्या थी, तो इनक्वालिटी यहाँ पर हमारे पास थी x प्लस वाई लेस दैन एंड इक्वल टू 5, 0 प्लस 0 लेस दैन एंड इक्वल टू 5। तो अब आप देखें जो 0 है वो लेस दैन एंड इक्वल टू 5 है। तो ये देखें, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे ये क्या नहीं, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि जो 0 है वो 5 से छोटा है, लेकिन ये स्टेटमेंट शो करिए कि 0 5 से बड़ा है। तो ये क्या है, फॉल्स। अब हम इस इनक्वालिटी का, यानी कि ये दो ऑर्डर पेयर हमें मिल गए हैं 0 5 एंड 5 0, इनका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो लाइंस ले ली हैं, एक वर्टिकल लाइन ले लिया और एक हॉरिजॉन्टल। तो इनको मैं नाम दे लेती हूँ पॉजिटिव x नेगेटिव x, इसी तरह पॉजिटिव y, और ये हमारे पास है नेगेटिव y। यहाँ पर मैंने इक्वल डिस्टेंस पे निशान लगा लिया और अब मैं इनको नाम दे लेती हूँ। ये ओरिजिन हमारे पास 0 है, 1 है, 2 3 4 5 6, इसी तरह ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ये हमारे पास है +1 +2 3 4 5। इसी तरह नीचे हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो जो हमारे पास ऑर्डर्ड पीरियड आया था वो क्या था, ऑर्डर्ड पीरियड दोनों 0 5 एंड 5 0। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है उसका क्या मतलब है कि x 0 है और y क्या है 5। तो x 0 कहाँ पे है, यहाँ पे, एंड y 5 किधर है, इधर पे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इस ऑर्डर पेयर पे 0 5। इसी तरह जो सेकंड वाला है वो हमारे पास 5 जो है, x हमारे पास 5 है और y क्या है 0। तो वो हमारे पास कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, यानी कि y इधर 0 है एंड x 5 किधर है, यहाँ पर। हमने क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से मिला लेना है। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर लिया है, मिला लिया है। तो इस लाइन को आप लोग नाम दे दें। इस लाइन का नाम क्या था हमारे पास, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5। तो सेकेंड इनक्वालिटी हमारे पास क्या थी, -y प्लस एक्स ग्रेट लेस दैन एंड इक्वल टू 1। तो इसको भी पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको जब मैंने एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास आ गई -y प्लस एक्स इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो अब यहाँ पर आप लोग पुट करें x इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो देखते हैं -y प्लस 0 इक्वल टू 1।
तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1। तो आपने क्या करना है कि जो ये माइनस का साइन है ये 1 के साथ चला जाएगा, y इज़ इक्वल टू -1। तो यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट आएंगे इसके लिए दोनों, तो उन पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पॉइंट हमारे पास आएगा 0 -1, क्योंकि x क्या था 0 और जो ये था -1 वो गया है y। इसी तरह मैं सेकंड को ले लेती हूँ, -y की जगह 0 पुट कर लें, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास x इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा x इज़ इक्वल टू 1। तो ये वाली जो वैल्यू थी हमारे पास, तो यहाँ पर जो पॉइंट्स आए तो यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट्स आए वो क्या आए 1 एंड 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये सेकंड इनइक्वालिटी थी इसके दो पॉइंट्स कौन से आए हैं, एक 0 -1 और दूसरा कौन सा आया है 1 0। तो ये दो ऑर्डर पेयर आ गए हमारे पास। अब हम इसका टेस्ट भी करके देख लेते हैं क्या टेस्ट ट्रू आता है कि फॉल्स। जो फर्स्ट थी उसका तो हमारे पास टेस्ट क्या आया है, फॉल्स आया है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या ले लिया 0 0 टेस्ट पॉइंट ले लिया और उसको हमने इनक्वालिटी में पुट करना है। तो यहाँ पर y की जगह पे भी 0 आ जाएगा और x की जगह पे भी क्या आ जाएगा 0 लेस दैन एंड इक्वल टू 1। तो ये क्या बन जाएगा 0 लेस दैन एंड इक्वल टू 1। तो ये स्टेटमेंट क्या शो करिए कि जो 0 है वो छोटा है 1 से, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो जो फर्स्ट इनक्वालिटी हमारे पास इसी क्वेश्चन में उसका आंसर फॉल्स आया था और इसका क्या आ गया है ट्रू। तो अब हम इसको भी, जो इसके ऑर्डर पेयर आए थे इस इनक्वालिटी के, इनको भी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, वो क्या हैं 0 -1 एंड 1 0। अब आपने पहले 0 -1 को लेना है। तो ये क्या शो कर रहा है कि x जो हमारे पास 0 है और y क्या है -1। तो x 0 कहाँ पे है, यहाँ पे, और y -1 किधर है, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर आप लोग लिख लें 0 -1। इसी तरह जो सेकंड है वो क्या है 1 0। तो इसका मतलब क्या है कि x जो है 1 है और y क्या है 0। तो x 1 किधर है, यहाँ पे, और y 0 किधर है, यहाँ पर। तो आप यहाँ पे भी लिख लें 1 एंड 0, ये पॉइंट है। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर लेना है, स्केल की मदद से मिला लेना है। तो यहाँ पर हम इन दोनों पॉइंट्स को भी स्केल से मिला लेते हैं। अब आपने इस लाइन को भी नाम दे देना है। तो यहाँ पर जो ये हमारे पास लाइन थी ये कौन सी थी, -y + x लेस देन एंड इक्वल टू 1। क्या करना है कि जो हमारे पास ये ग्राफ आया है इसको शेड करना है। तो जो ये वाली लाइन है हमारे पास अब हमने ली है, इसका जो टेस्ट आया था वो ट्रू आया है, यानी कि इसको हमने ओरिजिन वाली साइड पे शेड करना है। और जो ये वाली लाइन है x + y इज़ इक्वल टू 5, इसको हमने रीजन से अपोजिट साइड पे शेड करना है। तो पहले हम इसको शेड कर लेते हैं। तो इसको मैंने शेड कर लिया क्योंकि ये इसका आया था रिज़ल्ट हमारे पास फॉल्स। तो इसको मैंने इस साइड पे क्या कर लिया, शेड। अब मैंने इसको शेड तो कर लिया, ये लाइन हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ तक है। तो इस साइड को मैंने क्यों नहीं शेड करना, उसकी भी वजह आपको भी पता चल। अब दूसरी लाइन हमारे पास क्या है, ये, तो इसका जो रिज़ल्ट आया था वो है ट्रू। तो अब इसको हमने किस तरह शेड करना है, इसको भी शेड आपने ओरिजिन वाली साइड पे करना है। अब आप लोग इसको यहाँ पर नहीं करेंगे शेड, क्योंकि जो लाइंस हैं वो दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आप इसी पोर्शन को क्या करोगे, शेड करोगे। तो ये देखें, अब मैंने इसको भी इस तरह शेड कर लिया। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, इनका सॉल्यूशन रीजन, यानी कि आपने उसी जगह पर शेड करना है जहाँ पर दोनों लाइंस के आए, यानी कि ये वाली लाइन इस साइड को जा रही थी और ये वाली लाइन भी इस साइड को शेड हो रही थी। अगर हम इसको इधर से शेड करते, इसको इधर से शेड करते, ये पूरा हो जाना था शेडेड। हमें सिर्फ वो वाला एरिया चाहिए, वो वाला सॉल्यूशन रीजन चाहिए जहाँ पर दोनों लाइन्स करें शेड हों।